क्या हो गया? रिजवान नहीं चला, बाबर नहीं चला, फुरकान था ही नहीं। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि कोई चल ही नहीं रहा ना, डेथ हो गई है पाकिस्तान की क्रिकेट की। सब मार गए हैं जी। आप क्रिकेट खेलना बंद क्यों नहीं कर देते भाईजान? मैं आपको बता रहा हूँ सबसे बड़ी बात जो है, हाँ जी। मैं आपको शुरुआत में ही बता देता हूं कि फरवरी में जो पाकिस्तान था वो बांग्लादेश के साथ खड़ा था। अब मार्च में बांग्लादेश पूछ रहा है कि आप टांगे ऊंची करके लेटे हुए क्यों? बांग्लादेश कह रहा हम खड़ा है अब और तुम तो लेटा है। तो भैया ये आज का जो वीडियो है इसमें हम बड़ी सारी बातें करने वाले हैं। हाँ जी। हम बात करेंगे ये कैसे बांग्लादेश ने पाकिस्तान की मिट्टी पलीत कर दी वाह है, भाई 2-1 से उनको वनडे सीरीज में हरा। वाह भाई। हम बात करेंगे कि पाकिस्तान के ये जो यूट्यूबर्स हैं इनको इंडिया की जो जनता है वो इतना सारा पैसा सुपर चैट्स में क्यों देती है? इनको की कमी नहीं है जो लोग गाली खाने वाले काम कर रहे हैं उनको सुपर चैट देकर आप उनका धंधा क्यों चला रहे हो, इस बारे में भी बात करेंगे जी। और इस बारे में भी बात करेंगे कि भाई जी स्विच के लिए ये मेरा आखिरी वीडियो है। ओए होए। इसके बाद ओए होए मत कर भाई, मैं भी इमोशनल हूं, मैं अपने आंसू दिखा नहीं रहा इस चीज पर व्हाट इज दिस बिहेवियर यार? अरे हो सकता है मैंने पी लिए हो नमकीन पानी। हो सकता है आप वैसे ही मेरे ऊपर कई बार आरोप लगाते हो, आपने पीकर ये वीडियो किया है, आपने ये किया है। मैंने कहा हो सकता है मैंने आंसू ही पी लिया। आंसू पर बहरहाल मुझे नहीं लगता कि लोग ये जानने में इंटरेस्टेड हैं कि ये मेरा आखिरी वीडियो है या नहीं है, मुझे लग रहा है क्यों है। पर मतलब जितने भी लोगों ने इतना प्यार दिया, हो सकता है लोग एंड तक ना पहुंचे हमारी वीडियो के, इसलिए मैं पहले ही बोल देता हूँ कि जितने भी लोगों ने इतना प्यार दिया, थैंक यू सो मच। इतना सारा भर भर कर आपने हमें सुपर चैट्स दी। अगर हम पाकिस्तानियों को सुपर चैट देने को मना कर रहे हैं तो हमने ये भी मना किया था कि आप इधर भी मत दो। हाँ। यार आपका पैसा है, आपका पैसा आपके ऊपर खर्च होना चाहिए यार। घड़ी खरीदो उससे, घड़ी खरीदो, आप दुनिया की जहान की आप अपने ऊपर खर्च करो, आप अपने फैमिली के ऊपर करो, माँ बाप को कुछ दे दो। ये आप यूट्यूब पर ये जो पैसे बांटने का जो काम है, प्लीज मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत जरूरी नहीं है। आप ठीक है, आप किसी को प्यार करते हो, आप किसी की हेल्प करना चाहते हो, पर अगर कोई हेल्प नहीं मांग रहा तो भाई कुछ मत दो। कोई नौकरी नहीं मांग रहा तो उसको नौकरी मत दो। नहीं मेरी तरफ क्यों जा रहे हैं? मैं क्यों नहीं मांग रहा? मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूँ, मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए मांगने से चीजें मिलनी चाहिए। मांगता तो भिखारिस्तान भी है यार पूरे। और जो भिखारिस्तान अगर भीख मांग रहा है तो उसको भी भीख मत दो, उनको देखो आदत लग गई है। उनकी आप क्रिकेट देख लो, उनके आप यूट्यूबर्स देख लो, उनकी आप बातें देख लो, उनका देश देख लो, उनके प्लेयर्स देख लो, हर आदमी भिखारी है, अव्वल दर्जे के भिखमंगे, अव्वल दर्जे के। पर खैर मैं पहले अपनी बात कर लेता हूँ कि यार मतलब मेरे को और शायद इसके बाद मौका ना मिले। थैंक यू सो मच आप लोगों ने जो इतना प्यार दिया है चयन रस्तोगी और प्रशांत कपूर की वीडियो उसको। अब प्रशांत के हाथों में जिम्मेदारी है कि वो कब तक इस गाड़ी को खींच पाते हैं। एक बड़ा पहिया एक बड़ा पहिया निकल कर जा रहा है। मैं किसी और जगह मिलूंगा, उस जगह को भी टॉप बनाएंगे। भाई हो सकता है वो टॉप की हो, टॉप क्लास काम हो सकता है वो टॉप ही हो पर खैर जी स्विच भी टॉप है। मैं ये कह रहा हूं और आपके प्यार से ये जी स्विच टॉप बना है, तो थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए। लोग कहेंगे हो गया तेरा तो रोज शुरू करना, चल भाई अब वीडियो कर दे यार, यार अब तेरी आप कहां जाने वाले सर। किसी और कई लोग ये भी कह रहे होंगे कि हमें फर्क नहीं पड़ता। हमें फर्क नहीं पड़ता, हम फर्क पड़ता होगा। हम यहीं आएंगे प्रशांत की वीडियो देखने के लिए। आप जहां मर्जी चले जाओ। देख मैं चाहता हूं कि लोग यहां पर आए तेरी वीडियो देखने के लिए, पर मुझे पता है कि आके मैं वही सोच रहा हूँ कल से रोज अरे कल से मेरी वीडियोस पर भी ये कमेंट आएगा, उसको क्यों छोड़ा है, उसको लेके आओ, उसको लेकर आओ। एक कमेंट तो आया हुआ है ना, मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ वो कमेंट। मैंने वो सेव कर रखा है वो कमेंट बहुत बढ़िया है। कह रहे हैं यार एक तो इतने सारे हमने बातें कर ली क्या उस कमेंट के बाद? वो बातें करते हैं भाई। कह रहे हैं चयन भैया आप प्रशांत भाई को आप अपने साथ टॉप की जगह उसी प्रकार ले जाओ जैसे हिंदी फिल्मों में नई बहू ससुराल में दहेज में छोटे भाई को ले जाती है। मतलब यार मजा ही आ गया क्या इस तरीके की बातें जब हमने सुनी। लेकिन खैर अब बात कर रहे हैं हम पाकिस्तान की। पहली बात भाई, पाकिस्तान बांग्लादेश से हार गया यार, फिर से फिर से हार गया। अभी ये क्लीन स्वीप हुए थे टेस्ट में जब हमने इनकी बड़ी मारी थी। अब ये फिर हार गए यार। ये वनडे सीरीज में T20 के बाद आप ये देखिए पाकिस्तान जैसा जो देश है, मतलब यार मैं ये हर बार सोचता हूं प्रशांत कि इनको
बेशर्म कहना है। हाँ। पर आप ये सोचिए कि जो आदमी बेशर्मी के सारी हदें पार कर जाए, एशिया कप में ये 3 बार इंडिया से चांटे खाकर आए, उसके बावजूद भी 3 महीने बाद ही T20 वर्ल्ड कप जब आया, 3 महीने बाद आया, ज्यादा बाद आया, अक्टूबर सितंबर एंड में खत्म हुआ, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी 4 महीने बाद, फरवरी में मैच था ना यार, तो 4 महीने के बाद, सही से लगा लेते हैं 5 महीने बाद। आप ये देखिए जुम्मा 5 महीने हुए, उसमें फिर से कोलंबो में आ गए, नहीं हम जीत के सबसे बड़े हकदार। तुम्हारा जन्म ही इसीलिए हुआ है ताकि तुम ये मैच जीत सको और इंडिया को मात दे सको। वो कह रहे हैं भाईजान हमारा तो जन्म गलती से हुआ है। पहली बात तो आपको ये बता दूं फुरकान भाई, हमारे तो अम्मी अब्बू ने बताया नहीं कि हमको होना था। अम्मी अब्बू ने कहा कि हमारा तो जन्म ही इस वजह से हुआ है क्योंकि उस रात मौसम बढ़िया था। तो बोले आप कहां से इस चीज को ले आए कि हमारा जन्म इसलिए हुआ है? हम आज तक मानते हैं हमारे पूर्वज इंडिया के, हम आज तक मानते हैं कि हमारे पूर्वज तो मतलब हम पाकिस्तान को हिंदुस्तान का बेटा ही मानते हैं। हम तो आप कैसे ये बता रहे हो कि हिंदुस्तान को हराने के लिए आपका जन्म हुआ है? अब्बू को हरा दे। जिन्ना तक को नहीं पता था कि जिन्ना का जन्म क्यों हुआ है। जिन्ना खुद गलती से हुआ है। जिन्ना ने तो तुक्का मार दिया यार, एक देश हो जाता ना अलग तो बहुत मजा आ जाता। पैक भी गए। बोले भाईजान आपके यहाँ तो हराम है, बोले होगा, हमसे बड़ा हराम ही देगा। ये लाइन में आ गई यार, रख ले जा चल। हाँ, वहां पर आप देखो जिनके साथ बैठे हुए थे वो भी शौकीन आदमी थे, कहना नहीं चाहता, वो तो हमारे यहाँ वाले थे। उनको बोलूंगा तो लोग मुझे कांग्रेस ही बता देंगे, और मैं तो पॉलिटिकल आदमी हूँ। आप तो पॉलिटिक्स की बात, नॉन पॉलिटिकल आदमी। ओनली क्रिकेट टॉक्स ही डज। यस, नेवर एवर ही हैज मेंशन्ड द नेम ऑफ अ पॉलिटिशियन फ्रॉम हिज लवली माउथ। इतनी सारी इंग्लिश बोल दी आपने, इतनी सारी इंग्लिश। आप क्या रॉयटर्स में जा रहे हैं? बीबीसी के लिए अप्लाई कर दिया है क्या? बीबीसी आपके बेबे। पर कहने की बात यह है कि अल्टीमेटली आप ये देखिए कि पाकिस्तानियों को बड़ा इतनी सारी, जो मैं कह रहा हूँ कि भाई एशिया कप में इतने गंदे तरीके से हारे ये, T20 वर्ल्ड कप में किसने सोचा, इनको किसने बोला कि आप T20 वर्ल्ड कप जीतने के आप दावेदार हैं? दावेदार ऐसा इनको लगा कि ये T20 वर्ल्ड कप जीत लेंगे। तुम एशिया कप नहीं जीत पा रहे भाई, तुम वर्ल्ड कप जीत लोगे। एशिया कप भी आप फाइनल तक इसलिए पहुंच पा रहे हो भाई क्योंकि श्रीलंका की हालत बड़ी खराब हो चुकी है। हाँ, श्रीलंका की हालत खराब, दूसरी तरफ बांग्लादेश है, उसको तो चलो, बांग्लादेश को तो इस बार T20 वर्ल्ड कप में लाए नहीं ना यार। बांग्लादेश को अच्छा खासा बांग्लादेश चुपचाप बैठा हुआ था। ये मेरा भाई, ये मेरा छोटा भाई, मेरा छोटा भाई के साथ तुम ऐसा नहीं कर सकते, हम बायकॉट कर देंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। बोले कि देखिए ये हम इनके आगे खड़े हैं, हम इनके आगे, इनको कोई कुछ नहीं कह सकता, ये हम इनके आगे खड़े हैं। ये 3 वनडे की सीरीज हुई, वो मेहंदी हसन आया, आगे सलमान अली आगे खड़ा था, पीछे से काम कर गया भाई वो। आप ये सोचिए, ये तो आगे खड़े करके इनके साथ कर दिया। हाँ, और यार इस बात में इतना हवा मचा रहे हो तुम लोग, तुम पाकिस्तानी खुद बड़े अच्छे हो। तुमने नहीं की ऐसी ये सब गंदी हरकतें। वो सलमान अली आगे कह रहा मैं तो बॉल उठा रहा था। बोले तू बॉल बॉय है? तू बॉल क्यों उठा रहा था? और भाई जब तू बॉल उठा भी रहा था तब भी अगर टेक्निकली आउट हुआ ना, तो अगर तू बॉल उठा रहा था तो भाई वो तब भी ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड करते थे। तू तो वैसे लाइन के बाहर था, क्रीज के बाहर था, तेरे को वैसे भी आउट दे दिया जाता। और ये मुझे अभी तक समझ में नहीं आया, किसी टूर्नामेंट में तुम हाथ मिलाने आते हो, किसी टूर्नामेंट में तुम आधी पिच पे से बॉल उठाकर हाथ में पकड़ाने आते हो, तुम किसी टूर्नामेंट में क्रिकेट खेलने आओगे बहन के दिनों? क्रिकेट खेलो ना यार, क्या कर रहे हो ये? मतलब क्या यार, कुछ काम करना है तो क्रिकेट खेलो ना यार मैदान पर। आप इनकी स्पिरिट ऑफ गेम ही नहीं खत्म। इनको हर बार बाकी लोग क्रिकेट खेलने आते हैं, ये स्पिरिट ऑफ गेम, स्पिरिट हो जाए। कौन सी स्पिरिट लेंगे आप? हर बार कोई ना कोई सी अलग स्पिरिट मिल जाती है। सबसे सस्ती नारंगी संतरा, क्रेजी रोमियो 80 रुपए बोतल। बोले कि यार आपकी स्पिरिट ही नहीं खत्म हो रही है यार, आप पता नहीं क्या करने के लिए आ रहे हो। बहरहाल बांग्लादेश ने इनको गंदा मारा है, गंदा यार। आप तो हक्का जी की सेंचुरी हो गई तीसरे मैच में जाके। लेकिन दूसरे मैच में भी वो थी, किसके 60 रन कुछ। हग्गा जी ने इतना बढ़िया खेल दिखाया है कि कल को हग्गा जी को अगर वनडे का भी कप्तान बना दिया जाए, शाहीन अफरीदी को, क्योंकि शाहीन अफरीदी एक ही टांग पर भाग रहा है भाई, और वो भी बीच वाली। काफी तेज भाग लेते भाई। शाहीन अफरीदी वहां पर यूं खड़ा हुआ है, यूं बैलेंस बना के।
सब बैलेंस बना के, क्योंकि खड़े थे ना बांग्लादेश के लिए। तो सोफा आदमी ये वहां जाकर वो खड़ा हो गया। लेकिन अब आप ये सोचिए कि पहले वनडे में तो इनकी चमड़ी उतारी भाई 114 रन पे। मतलब आप ये सोचिए 15 ओवर में वनडे का गेम खत्म करके बोले कि भाईजान इफ्तारी साथ में करेंगे। मतलब दिन में मैच शुरू हुआ, इफ्तारी के टाइम पर ब्रेक होना था। हाँ। एक इनिंग्स का ब्रेक होना था। वो थोड़ा ये था कि यार वो इनिंग्स का ब्रेक बड़ा होगा, वहां पर दोनों ही टीमें मिलकर इफ्तारी करेंगी। बोले इसकी चिंता मत करिए, हम मैच खत्म करके इफ्तारी कर लेंगे। यार 2 बजे मैच शुरू होगा, 6 बजे खत्म, 6:30 बजे इफ्तारी, सारे सब साथ में बैठकर करेंगे। आप हमारे लिए खड़े हो, हम आपके ऊपर खड़े, तो साथ में करेंगे जो भी कुछ करेंगे। पाकिस्तान को तो पता ही नहीं था ये ओडीआई हो रहा है, वो तो सोच रहे थे T20 का मुकाबला है। बोले वो शाम तक मैच खत्म हो गया, T20 ही रहा होगा। T20 रहा होगा, दिन में T20 नहीं भाई, लाडल है, इन्होंने वनडे में आपको मारा है। फिर दूसरा वनडे हुआ, दूसरे वनडे में भाई पाकिस्तान को आया गुस्सा। पाकिस्तान ने भाई बांग्लादेश का भी कचूमर निकाल दिया। उन्होंने बांग्लादेश को कभी कंगले ऊपर, कभी भिगा, आप देख रहे हो सिचुएशन, आप देख रहे हो एल क्लासिको, कभी कंगला ऊपर, कभी भिखारी ऊपर। पहले मैच में भिखारी 114 ऑल आउट, अगले मैच में कंगले 114 ऑल आउट। 114 से आगे नहीं बढ़ पा रहा है गाड़ी, क्योंकि 100 हटा दीजिए तो 14 ही है दोनों के दोनों। लेकिन अब आगे की बात करते हैं। तीसरा वनडे जब आया तो वहां पर पहले तो बांग्लादेश ने रन बनाए लगभग 290 रन बनाए, और उसके बाद पाकिस्तान की शुरुआत से ही पहले रेल उतारी। फिर उसके बाद सेंचुरी मारी सलमान अली आगा ने। अच्छा, सलमान अली आगा वनडे में 100 के स्ट्राइक रेट से ऊपर खेल रहा है, T20 में ये 80 के स्ट्राइक रेट पर खेलता है। यार भाईजान दोनों अलग अलग होते हैं। ये भाईजान ये उर्दू की तरह हम थोड़ा सा उल्टा नहीं कर सकते, उल्टा नहीं पढ़ सकते। हम बंदे ही उल्टू हैं जी। हम ऐसे ही करते हैं। मुझे तो डर है कि अगर इसको टेस्ट मैचेस में ज्यादा खिला लिए 200 के स्ट्राइक रेट से रन ना मार दे। सही है भाई। पहली बॉल पर चौका, दूसरी बॉल पर आउट, 200 का स्ट्राइक रेट हो गया भाई। 200 के स्ट्राइक रेट पे भाई। लेकिन रिजवान तो इनका कतई चल के ही नहीं दे रहा यार। तो रिजवान यार अब आप देखिए, मुझे तो लगता है कि रिजवान को जो इन्होंने खिलाया, एक तो वही बहुत गलत काम किया। आप ये देखिए कि रमजान के पाक महीने में मौलाना साहब मतलब क्या क्या करे यार। उनको भाई उनको पूरी कम्युनिटी का ध्यान रखना है, सब जगह उनको बात करनी है। सामने अगर बांग्लादेश का अगर कोई और प्लेयर अगर आया जो कि अगर हिंदू वगैरह हुआ तो उनको कन्वर्ट करने के लिए भी यस इट्स अ टू लिटन दास वगैरह को उनको बताना है। बहुत सारे काम होते हैं यार। आपको क्या लग रहा है श्रीलंका में सिर्फ तिलक रत्न दिलशान के साथ वो काम करना था? नहीं यार, देखिए हर जगह पोटेंशियल है रिजवान के पास। तो रिजवान को बड़े सारे काम करने होते हैं। वहां पर कल को लिटन दास को कह रहे हैं, लिटन दास से वो बात करने चले गए। लिटन दास को कह रहे हैं कि देखिए, और लिटन दास सोचे कि शायद ये रनों को कन्वर्ट करने की बात कर रहा है। ये शायद ये कह रहा है कि मैं सीनियर खिलाड़ी हूँ, थोड़ा बॉल तेज मारेंगे तो 1 को यू कैन कन्वर्ट इनटू अ 2 या यस इट्स अ 2। अब ये कह रहे हैं कि फिर बाद में पता चला लिटन दास को ये तो भाई मदर टेरेसा वाला काम कर रहा था। ये तो गलत काम कर रहा। तो भाई ये वाली तो कहानियां है इनकी। लेकिन अब पाकिस्तान की तो ऐसी की तैसी हो गई है। जी। अब जो देखो पाकिस्तान को, अब आप कहते हो कि पाकिस्तान को मारो, पाकिस्तान को रोस्ट करो, कितना ही करो। भाई पाकिस्तान भून चुका है, जल के काला हो गया है। लेकिन अब देखो पाकिस्तान को तो जितना रोस्ट करना था, मुझे लगता है कि इनकी परफॉर्मेंस इतनी गंदी है, अब इससे ज्यादा तो आप क्या ही करोगे। हाँ जी। अब रोस्ट करूंगा मैं उन लोगों को जो कि हैं इंडियन, लेकिन हरकतें इंडिया जैसी नहीं है जी। काव्या मारन की बात नहीं कर रहा मैं, लेकिन सनराइजर्स हैदराबाद की बात तो करनी पड़ेगी। बट काव्या मैम ने ठीक किया। नहीं, मैं तो कहूंगा ही नहीं कि ठीक किया। पर यार ये क्या, जब मुझे पता नहीं कि अगली जगह जहां पर मैं जा रहा हूँ वहां पर सनराइजर्स हैदराबाद के रिश्ते कैसे हैं। तो मैं थोड़ा सा कम बोलूंगा। तो मैं बोल सकता हूँ ना कि बहुत गलत किया काव्या मैम ने। अरे जब नहीं लेना था पाकिस्तान तो नहीं लेना था, गलत तो किया। पर मैं कह रहा हूँ उस अबरार को आपने लिया है, सबसे छिछोरा आदमी ले लिया आपने पूरी दुनिया का। छिछोरे के लिए आपने यार, अब आप ये तो कह सकते हो, मुझे लगता है कि वो सनराइजर्स हैदराबाद की एक प्रेस रिलीज आएगी कि यार इस तरीके की इंडिकेशंस थे वहां पर कि आप किसी भी मेन क्रिकेटर और विमेन क्रिकेटर को नहीं लोगे। तो हमने अबरार ले लिया। इस वजह बीच का बिच्छू है। ये डालता भी बॉल ऐसी है। तो इस वजह से ले। लेकिन यार मतलब मजाक एक तरफ, पर ये क्या, मुझे तो समझ में नहीं आया कि ये क्या डिसीजन है। क्या पता इसके पीछे स्ट्रेटेजी हो। क्या स्ट्रेटेजी हो? हाँ,
फिर निकाल देंगे, जैसे मुस्तफिजुर को छोड़ा था। बोले थोड़ा बोले कि एक काम करते हैं, हाँ, इसको इसकी बेइज्जती करते हैं। बोले इनको पिक नहीं करेंगे, हाँ, तो इनकी बेइज्जती नहीं होगी। हाँ, ये इनफैक्ट यही बात होगी कि देखो फिर इंडियन किसी ने वहां पर इंग्लैंड की जो क्रिकेट लीग है वहां पर इस तरीके से नहीं लिया, बदतमीजी की। हाँ। तो एक काम करते हैं कि इसको ले लेते हैं और फिर कहते हैं जस्ट गेट आउट फ्रॉम हियर, निकल पहली फुर्सत में निकल। हाँ, तो यही करेंगे अब। ये हो सकता है, ऑल्दो मुझे लगता नहीं कि ये होगा, तभी काव्या मैम की इज्जत बच सकती है, वरना नहीं, मतलब गलत तो किया ही है। थैंक यू सो मच। आपने जिस तरीके से आप मौत को छू के टक से वापस आ जाते हो, ये बहुत जरूरी है। आप जल्दी सीख लो। सीख गया मैं। दूसरी वाली जगह पर मौत ही हो जानी है, डेथ ही हो जानी है। डेथ हो गई यार, बड़ी लंबी किस्तें चल रही हैं ये। लेकिन अब कहानी ये है कि देखो उन्होंने तो जो गलत किया वो गलत किया, अब उनके ऊपर तो हमारा कोई बस नहीं चलता। हाँ। जिनके ऊपर बस चलता है वो है हमारी ऑडियंस, और वो ऑडियंस जो इस ऑडियंस के साथ में एक और ऑडियंस रहती है। वहां पर मैं एक बात ये कहना चाहता हूं कि बड़ा अजीब सा लगता है। सुपर चैट वाले मुद्दे पर मैं आ जाता हूं। भाई ये पाकिस्तानी यूट्यूबर जो है ना, ये 2 कौड़ी के जो लोग, ये आपके पैसों के लायक नहीं है। ये भिकमंगे, इनको भीख देना आप बंद कर दीजिए। पहले तो ये कहते थे हमें सुपर चैट दो, फिर जब सबने दे दी, हाँ, तो इन्होंने सर पे चढ़ा लिया कि अब तो तुम सुपर चैट दोगे ही, अब तुम्हारा काम ही क्या है, तुम तो सुपर चैट देने के लिए। और तो इनका पूरा खेल आपको लग रहा होगा, ये बीच बीच में भौंकेंगे भी कि हमें तो सुपर चैट से फर्क नहीं पड़ता। भाई हाँ, इनको बहुत फर्क पड़ता है। इनको बहुत, आपको क्या लगता है कि वो भट्टी जो राफेल हंटर और पंटर और चंटर और अब मेरे घर वाले लंटर, वो जिस तरीके की वो टी शर्टें पहनकर आता है, ठीक है, जिसके 6 बाप हों, वो आदमी यहाँ पर आकर बकवास करता है पाकिस्तान को लेकर। हर पाकिस्तान से मैच से पहले हाँ, ये दिखाना है, वो दिखाना है, वो बातें बना रहा है। हम अपनी ट्रॉफी को मंदिर क्यों ले गए, जय शाह मंदिर क्यों ले गया, सूर्य कुमार यादव क्यों ले गया, वहां पर बीजेपी की गवर्नमेंट है, वहां पर हिंदू। तू अपना देखना, तू अपनी क्रिकेट के बाद, तो भाई तू क्रिकेट पे वीडियो बनाने आता है, तू क्रिकेट पे वीडियो बना, तू ये क्या पॉलिटिक्स। तू ना 3 में ना 13 में उल्लू के पट्टे, तेरी क्रिकेट तू देख ले के कहां लगी हुई है। और ये जीशा के बारे में बोल रहा है। हाँ, तू बैठा है ना जहाँ पे, हाँ, 2 सेकंड लगेगा और तेरे को तेरे कोऑर्डिनेट नोट करने में। हाँ, और एक बार उन्होंने अपने डैडी को फोन मिला दिया ना, बस गीली। वो तो हमने तुझे जाने दिया है, क्योंकि तू अगर जब तक तू जिंदा रहेगा तब तक ही तो तू हमारे लिए ये जो कॉमेडी का जो सोर्स है वो खत्म नहीं करना चाहते यार फुरकान। लेकिन सच्चाई तो ये है कि तेरे जैसे भाई यहाँ पर गार्लिक नान लगाते हैं हमारे यहाँ। तू क्या आदमी है भाई। और ये जो बकवास जो तू कर रहा है यहाँ पर बैठकर इंडिया के अगेंस्ट, पहले ना इंडिया के अगेंस्ट पूरा माहौल बनाएगा, फुल गंदगी। अभिषेक शर्मा तूने जितना करना था कर लिया, अब निकल गेट आउट। ये करना है, सो करना है, और फिर उसके बाद छक्का पे गया, छक्का, या अल्लाह पीछे फील्डर ना हो, या अल्लाह पीछे फील्डर ना हो, फील्डर था। ऐसा लगता है कि पूरे टाइम पर, ठीक है, पीछे कोई बैठा हुआ है उसके, नवाज इज गॉन। ये तो इस तरीके की तो ये हरकत है। तो भाई इन लोगों को जैसे ही पाकिस्तान बाहर होती है, ये दोगले दो मतलब इतने दोगले आदमी हैं ये लोग, थाली के बैंगन ये तुरंत पलट जाते हैं। ये तुरंत, हम तो चाहते हैं कि सब कॉन्टिनेंट की टीम जीते, एशियन टीम तू चाहेगा, और तेरे चाहने ना चाहने तो होता क्या है, खोदते गए होता क्या है, मुझे ये बताओ। हम ये चाहते हैं, हम इंडिया को जीत का क्या देना चाहते हैं, बधाई देना, बहुत मुबारकें देते हैं हम। कोई मांगी किसी ने तुझसे किसी ने मांगी है? तू अपनी बकवास तू बंद कर, मुंह पर अपने टेप लगाकर बैठ क्यों नहीं जाता तू? और सारे पाकिस्तान वाले भाई, ये सारे तुम्हारी घटिया नकली मुबारकबाद हमें नहीं चाहिए। तुम जब दिल से नहीं देना चाहते हो तो हमें नहीं चाहिए भाई तुम्हारी मुबारकबाद। हमें जो तुमसे लेना है वो ले लेते हैं ना यार। हाँ, मैच में तुम्हारी लेते हैं, छीन के, मतलब अच्छी खासी हर पोजीशन में लेते हैं भाई। तो तुम्हें क्या उसके बाद क्यों है कि तुम नहीं हमारी मुबारकबाद ले लो? नहीं लेनी हमें मुबारकबाद। हर बार अलग बंदा आके तुम्हारी लेता है। पहले एशिया कप के पहले मैच में सूर्य कुमार यादव ने तुम्हारी ली, फिर अब बाद में तुम्हारी तिलक वर्मा ने लिया, इस बारी वर्ल्ड कप में तुम्हारी ईशान किशन लिया। हर बार अलग बंदे आ रहे हैं। पेमेंट मिल रही है ना यार, वो आईसीसी की तरफ से। आप जो पेमेंट की बात करते हो कि पैसे पूरे दे रहे हैं ना। पैसे तो इनके ले लिए ना पीसीबी ने, वो पीसीबी ने अलग से वो ले लिए 50 लाख। वो कह रहा, नकवी कह रहा मेरा कोठा कैसे चलेगा अगर इनसे पैसे वापस नहीं। आपने कभी देखा हीरा मंडी की जो तवाइफ है उनसे ही पैसे ले लियो? कह रहे तूने परफॉर्मेंस तेरी
तेरी परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, तेरी वजह से ग्राहक नहीं आ रहे, पैसे तू देगी, तू पैसे दे, फाइन फाइन। तो भाई ये तो इनकी हालत है, इनके देश की ये हालत है यार। आप बताओ, अगर ऐसा सब जब बोर्ड ही आपका ये सब तरीके करेगा तो भाई लोग तो चाहेंगे ना कि हम क्रिकेट खेलें ही ना भाई। अगर ये ऐसा लीचड़ बोर्ड है तो बंदे क्रिकेट खेलना ही छोड़ देंगे। और आप इनके पैसे दे देकर, अगर आपको इसकी मारनी है पैसे देकर, मुझे ये समझ में आता है कि आपको इसके पैसे देकर मारनी है, तो आप भाई बिल्कुल इसको चवन्नी ही दो। ये चवन्नी के ही लायक है, तो आप इसको चवन्नी दो। उधर वो वासे और इफ्फी भाई, वो भी कोई है ना, वो सिर्फ और सिर्फ बाबर आजम को गालियां देकर और बाकी चीजें कर कर, रिजवान को गालियां देकर, वो इंडियन ऑडियंस के उन्होंने दिल में अपनी जगह बना ली। हम लोगों ने भी बढ़िया, हम लोगों को भी बढ़िया लग रहे थे, हम भी उनके वीडियोस देखना चाहते थे। लेकिन उसके बाद, ऑपरेशन सिंदूर के बाद तुरंत सबसे पहले जिसने अपनी औकात दिखाई वो वासे और इफ्फी थे। वो वासे और इफ्फी थे। इनकी ना इनकी और फट गई जैसी चैनल बैन हुआ। इनको कहां तो चैंपियंस ट्रॉफी पे स्टार स्पोर्ट्स ने इनको, ब्रॉडकास्टर ने इनको अपनी जगह पर बिठा रखा था, वहां पर चैनल पर लेकर आया हुआ था। यहां पर जैसे ही मैच, मतलब ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद इनके चैनल बैन हुए, आप ये देखिए ये 1 महीने सरवाइव नहीं कर पाए एक जगह बैठकर चैनल बनाने में भाई। और कहां नीम के पत्ते के आगे वो 2 लाल कुर्सियां लगा के ये लोग बातें करते थे भाई, कुछ नहीं, दोनों में लड़ाइयां हो गया। जिन इनकी वीडियो पे 1-1 मिलियन व्यू आता था ना, उस पे 4000 व्यूज आ रहे थे, 5000 व्यूज। तो ये तो इनकी औकात है। इंडियन ऑडियंस इनको देख रही थी क्योंकि ये जोकर है। एक तो सबको समझ में नहीं आता है इनको तवाइफों को कि भाई तुझे देखते हम इसलिए क्योंकि तू नाचती बढ़िया है। तू कब से अपने आप को इतना बड़ा आर्टिस्ट समझने लगी, स्टार समझने लगी कि तेरे को देखने के लिए शोज फुल होंगे और स्टेडियम बुक होंगे? यार नहीं जी नहीं। तुम्हारी जो 2 पैसे की औकात है पाकिस्तानियों और पाकिस्तानी ये जो जितने भी ये घंटे के जो यूट्यूबर्स बैठे हुए हैं, तुम्हारी इतनी औकात थी भाई, और तुम हमारी चवन्नियों पे पलने वाले हमें ही आगे दिखाओगे। तो ये जितने भी हमारे इंडियन भाई हैं, और खास तौर पर जो इंडिया के बाहर बैठे हुए हैं, जो पाउंड में, डॉलर में, कनेडियन डॉलर में आप इनको मुंह पर मार रहे हो इनके पैसे, आप गाली दे रहे हो सुपर चैट में, लेकिन सुपर चैट मत दो यार। मैं ये कह रहा हूं अगर आपको देनी है सबसे कम करेंसी के साथ दो यार, बिल्कुल आप मिनिमम करेंसी। ये सिक्कों पे पलने वाले लोग हैं, इनको नोट देकर इनका हाजमा क्यों खराब कर रहे हो यार? नोट देख के बौखला जाते हैं कि या अल्लाह इतना भी पैसा होता है क्या? ये पागल हो जाते हैं। वो कहावत है ना कि कुत्ते को घी हजम नहीं होता, ये वही है। इनका आपका घी हजम नहीं होगा, इनका खुद का घी नहीं निकल गया घी निकला पड़ा, तभी तो वहां से अलग अलग जगह बैठे हैं। और भाई उनकी शक्लें देख लो, ऐसे लग रहा है कि भाई बस कुछ आज की रोटी छाया हुआ है, आज इंतजाम हो जाए, शाम की रोटी का इंतजाम होगा या नहीं होगा, ये तो इनकी हालत है। तो आप लोग सुपर चैट्स वगैरह इनको देना बंद करो। बाकी जो इंडिया के जो लोग हैं और खास तौर पर ये आईपीएल ओनर्स के जो दिल में जो पाकिस्तान के प्लेयर्स के लिए जो प्यार उमड़ रहा है, ये भी हमें देखना है। आगे चलकर देखते हैं कि ये कहानी कहां तक पहुंचती है, क्योंकि भाई इंडियन पब्लिक का जो रोष है ना यार, अब इंडियन पब्लिक ने क्रिकेट को इतना बड़ा बनाया है। ये आईपीएल ये आपकी जो जेबें भर रही हैं सभी टीमों के मालिकों की, ये इसलिए भर रही है ना क्योंकि जो इंडियन ऑडियंस है वो इन्वेस्टेड है आपके प्रोडक्ट में। और भाई सोचो अगर इंडियन ऑडियंस ही उल्टी पड़ जाए, अब मान लो अब सनराइजर ने जो भी किया, अब मान लो अब बराबर को नहीं भी हटाते हैं, तो भाई और उस चक्कर में लिया आपने इंग्लैंड की क्रिकेट लीग में, लोग आपका आईपीएल में बॉयकॉट कर दें। लोग कह रहे हैं कि नहीं देख रहे, पता चला हैदराबादी वाले आपको उल्टा बोल रहे हैं कि नहीं भाई हम तो नहीं चाहते कि हैदराबाद जीते। तो क्या फायदा हुआ वो ये सारा चीज करके? यार हमने तो ये देखा है कि इंडियन ऑडियंस इतनी जज्बाती ऑडियंस है कि उन्होंने हार्दिक पांड्या को नहीं छोड़ा था, जबकि हार्दिक पांड्या को मुंबई थे वो गुजरात के, गुजरात टाइटंस उनको ले गया। कैसे ले गया गुजरात टाइटंस? क्योंकि मुंबई ने रिटेन नहीं किया था, तो वो गुजरात चले गए। लेकिन मुंबई इंडियंस ही थी जिनकी स्काउटिंग टीम उनको ढूंढ के लेकर आई थी। अगर उन्होंने उनको दोबारा वापस लाने की बात कही और कप्तान बनाने की बात कही, इंडियन ऑडियंस ने हार्दिक पांड्या को नहीं छोड़ा था उस टाइम पर। तो ये जो इंडियन ऑडियंस को इतना हल्का ले रहे हो ना कि यार ये अबरार अरे किसी को पता नहीं चलेगा, हम ले लेते हैं, और इंग्लैंड की जब T20 लीग होगी सस्पेंड करना पड़ गया भाई। ट्विटर को इतना बैकलैश मिला उनको, वो सनराइजर लीड्स का जो पूरा उनका चैनल था, ये तो हालत हो गई तुम्हारी। लीड्स के एल लग जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कब। ईड्स बना दिया भाई तुम्हारा, आपका नाम हो जाएगा सनराइजर ईड्स। एल तो लग गए, एल क्योंकि लग चुके हैं, पर एल तो लग चुके हैं पूरी पाकिस्तान। वो तो पाकिस्तान देश ही एल है। आपका पूरा नाम करके एल रख दो। एल पाकिस्तान। एल पाकिस्तान। तो भाई एल लग चुके हैं, विन इनको मिल नहीं रही, सिर्फ लन ही लन हो रहा है पाकिस्तान का। तो ये था पाकिस्तान के ऊपर रोस्ट।
फाइनल रोस्ट है यार। थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए। इतना प्यार आप लोगों का जो मिला है कमेंट सेक्शन में अभी भी लगातार मिल रहा है। लोग ये भी पूछ रहे हैं कि आप कहाँ जा रहे हो, तो ये आपको कुछ टाइम के बाद पता चल ही जाएगा। कुछ लोगों ने ऑलरेडी गैस कर लिया है, जिनका मैं कहना चाहता हूँ बिल्कुल सही गैस किया। क्या बात कहा है आपने। लेकिन टॉप क्लास गैस है आपका गैस बिल्कुल टॉप बिल्कुल। क्या गैस मारा है आपने। वाह। लेकिन भाइयों जी स्विच को इतना प्यार देने के लिए, जो आपने सब्सक्राइब किया हमारे चैनल को, लगातार आप वीडियोस देख रहे हो। वीडियोस यहाँ पर भी बहुत बढ़िया आ रही हैं यार। हाँ जी, ये आ रही हैं। तो आप इस चैनल को ऐसा मत करो कि यार आप हमारी वजह से, अगर आप देखते थे हम कहीं और भी मिल जाए, फिर भी आप इस चैनल को लगातार उतना प्यार दीजिए जितना प्यार का ये चैनल हकदार है। हाँ, डिजर्व उतना तो नहीं। ऐसा क्यों लग रहा है कि हम अच्छी बातें बोलते भी अच्छा नहीं बोल रहे। नहीं अच्छा इतनी बढ़िया वीडियोस करते हैं यार। तो जो माहौल है उस माहौल को आप क्या कहते हैं, प्यार लगातार दीजिए। हमारे पुराने वीडियोस तो आपको यहीं पर मिलेंगे। PKM के भी सॉन्ग भी आपको यहीं पर मिलेगा। तो आप जितना प्यार दे सकते हैं यहाँ पर दीजिए। लेकिन जो प्यार आपने मुझे दिया, जो प्यार आपने हम दोनों की जोड़ी को दिया, उसके लिए मैं जितना भी थैंक यू कहना चाहूँ उतना कम रहेगा। और जहां तक बात है प्रशांत को साथ लेकर जाने की, किस्मत और भगवान के आगे किसकी चली है, शायद अगर वहां पर मेरी चल जाए तो जल्दी आपको ये जोड़ी वहां पर भी देखने को मिलेगी। लेकिन बहरहाल इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये था हमारा आखिरी रोस्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मेरा नाम है चयन रस्तोगी, मेरा नाम है प्रशांत कपूर। और आखिरी बार हम दोनों की तरफ से, इनफैक्ट मेरी तरफ से आखिरी बार, और हम दोनों की जोड़ी की तरफ से आखिरी बार, आप देख रहे हैं स्विच।